सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आसमा शराजी हमारे साथ हैं। और इसके बाद अतर काज़मी साहब भी बिल्कुल, उनको भी उनसे भी बात करेंगे। पहले आसमा से बात कर लेते हैं। आसमा, इमरान खान की तकरीर में कुछ ख़ास टू बी ऑनेस्ट कुछ नया नहीं था, लेकिन ये तासुर ज़रूर मिला कि एक तो वो अमेरिका मुखालिफ बयानिए को रोल बैक करना शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एफर्ट जो थी वो हमें नज़र आई। और दूसरा ये कि उन्हें इलेक्शन की इतनी भी जल्दी नहीं है। सो अनलाइक अदर स्टेटमेंट्स दैट वी कीप हेयरिंग, उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की। तो आपने भी यही देखा, यही समझा? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जो एक बहुत तवील कुछ दिनों के बाद यानी खामोशी के बाद और फिर उसके बीच में बहुत सारी ख़बरें भी थीं जो उन्होंने ख़िताब किया, अपना जो लास्ट उनका ख़िताब था उसके अंदर उन्होंने कोई नए बयानिए की तरफ इशारा नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो पिछले तमाम जो बयानिए थे उनके, उससे भी वो पीछे एक कदम जो है वो पीछे हटे। इसमें ना उन्होंने कोई न्यूट्रल्स पे बात की, ना उन्होंने कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर बात की, ना उन्होंने कोई एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर बात की, बल्कि ये कहा कि वो तो दोस्ती चाहते हैं और ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं वगैरह वगैरह। तो एक नरम गोशा अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जो पार्टी के उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। ये पहला कदम है उनका उस नैरेटिव की तरफ जो कि एंटी अमेरिकनिज़म का ख़ात्मा है, यानी कि वो आगे जाके एंटी अमेरिकनिज़म जो है वो नहीं करेंगे, जो कि उनकी गुफ्तगू और उनके कल की जो तकरीर थी परसों की उससे वो महसूस हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये भी है। और फिर उन्होंने अर्ली जो इलेक्शंस हैं उसके लिए भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया है, और बल्कि ये कहा है कि वो अवामी राब्ता मुहिम पे निकलेंगे, वो बार बार लोगों के पास जाएंगे और फिर इसी तरह से वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसे करेंगे। वही बात जो गुज़िश्ता कई सालों से वो कह रहे हैं वही करते रहेंगे उस। लेकिन देखिए आने वाले दिनों में अब ये इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि इमरान खान साहब ये वाला जो बयानिया है जो कि पिछली हुकूमतों के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ़ जो पार्टियाँ हैं उनके ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़ वो किस हद तक जो है वो आगे जा सकते हैं। ख़ुद वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के अंदर घिर चुके। अगर मुख्तलिफ़ केसेस उनके देखें, फॉरेन फंडिंग का केस है या जो अभी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का मामला है उसके हवाले से, और जो उसने जो बयानियाँ दिया उसके हवाले से भी, और फिर तोशा खाना भी। तो ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें खान साहब खुद भी घिर चुके हैं। अच्छा, आपने कुछ केसेस का खुद ही तस्करा कर दिया, जैसे कि आसमा ममनुआ फंडिंग और फिर शहबाज गिल और फिर वो जो कैंपेन है वो तमाम मामलात। बार बार ये बताया जा रहा था कि इमरान खान लाहौर जलसे में कोई आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नज़र आया नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो अब क्या उनका वोटर सपोर्टर, क्या उनका फ़ैन, क्या उनका मद्दा इंतज़ार कर रहा था कि भाई वो कुछ आगे का लाहे अमल देंगे? क्या उसको मायूसी हुई है? देखिए बिल्कुल उनका जो एक बयानिया था वो तो बैकफुट पे वो गए हैं इमरान खान साहब, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा खासा बैकफुट के ऊपर गए हैं कि इस दौरान के ममनुआ फंडिंग का जो मामला सामने आ गया है जिसमें कि इतने अकाउंट्स हैं, कोई 13 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद नहीं है कि वो पेश कर सकें। और इसी तरह से जो तोशा खाना है उसके ऊपर भी जो उन्होंने असासे अपने छुपाए हैं गोशवारों के अंदर, वो भी एक बहुत अहम केस है और उसका रेफरेंस जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली भेज चुके हैं। 18 अगस्त को उसकी सुनवाई भी है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इस बीच में आ गए हैं। फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और वो जो फ़ौज को तकसीम करने का जो एक बयानिया लेके शहबाज गिल ने बयान दिया था उसके ऊपर भी अभी बहुत सारे मराहिल के अंदर चीज़ें या तहकीकात जो हैं वो सामने आएंगी। तो इमरान खान साहब अपना जो नैरेटिव है वो उठाते हैं, उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं, फिर उसको आगे लेके जाते हैं, फिर उसको बहुत यानी कि दोहराते रहते हैं, फिर अचानक वो यू टर्न लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया है और वो अब एंटी अमेरिकनिज़म और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर नहीं जाएंगे। और लगता है ऐसा है कि मुस्तकबिल करीब में तो वो नहीं जाएंगे, और बल्कि वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ भी और जो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो। तो अब देखना ये है कि वो आगे जाके क्या बयानियाँ लेके आएंगे, क्योंकि अब उनको अपने जब लोगों के पास जाना है, उनको उनसे बात करनी है, तो उनको एक नैरेटिव तो चाहिए जिसके ऊपर वो बात करेंगे। 3.5 साल की कारकर्दगी पे वो बात नहीं कर सकते क्योंकि एज सच उनके पास आवाम को देने के लिए इन 3.5 सालों के अंदर कुछ भी नहीं है।
यानी अमेरिका वाला नैरेटिव इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आई गेस एनी मोर, और इसीलिए वो सॉफ्टली यू टर्न भी उसका ले रहे हैं। आसमा, ये भी फाइनली बताइएगा, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है और आपका पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि खान साहब की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन वो अब भी अवाम के मकबूल लीडर हैं। मतलब जो क्राउड था और जिस तरह वो एक भरा हुआ था, एंड पीपल आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट हिम, तो इससे इनकार बिल्कुल करना मुश्किल है। हुकूमत में शामिल जमातों के पास उनके मुकाबले के लिए फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आता। तो क्या नवाज़ शरीफ की वापसी से आपको लगता है कि हालात बदल सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, लेकिन मेरे इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। मैं ये कहती हूँ कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके सपोर्टर और वोटर के लिए बहुत ज़्यादा है, जो पहले ही उनका वोटर और सपोर्टर है। देखना ये कि क्या बाकी जमातों के जो सपोर्टर्स थे या बाकी जो नज़रियात रखने वाली जमातें हैं उनके सपोर्टर्स भी इमरान खान की तरफ बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो मेरी इत्तला ये नहीं है कि वो या जो हमने एक लोगों से बात की है, तबसरा निगारों से, तज्जिया निगारों से और ग्राउंड रियलिटीज़ देखिए, उससे मुझे नहीं लगता कि दूसरी जमातों का वोटर जो है वो अपनी पार्टियों को छोड़ के इमरान खान साहब की तरफ आया है। हाँ, अलबत्ता दूसरी जो जमातें हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज न्यू वोटर से होगा जो अगले इलेक्शन में ऐड होगा वोट डालने के लिए। तो इस मामले के ऊपर सारी जमातें बाकी जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, जबकि इमरान खान साहब जो है वो इस पर काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं और यहाँ पर उनको एक एज हासिल है जो कि वो उसका आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात इस बात का ताल्लुक है कि ये कैसे आगे जाके बढ़ा जाएगा और इमरान खान साहब जो है उस नैरेटिव को कैसे लेके चलेंगे और इलेक्शंस के करीब जाके नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो मेरा ख्याल है कि ये वो कार्ड है या तुरुप का पत्ता है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने संभाल के रखा हुआ है कि अगर इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, जिसका कि वो बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 के इलेक्शंस के बाद से या उससे पहले नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया और उसके बाद फिर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, फिर उन पर TV पे पाबंदी आयद कर दी गई, फिर मुख्तलिफ पाबंदियाँ उन पर आयद की गई, तो जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पिछले इलेक्शन में नहीं मिली। बयानिया ये बनता नज़र आता है कि नवाज शरीफ ही हैं जो कि इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा PMLN के अंदर अभी कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि इमरान खान के टक्कर की हो और वो टक्कर का नैरेटिव जो है वो बयान कर सके।